प्रेजेंटेशन हुए हैं, बहुत एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन हुए हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक संगोष्ठी है। इस साइंटिफिक संगोष्ठी में ज़्यादातर हम एक टू द पॉइंट पे बात करें, जिससे हमारा जो थीम है वो थीम फुलफिल हो। जिस सेशन का थीम है उस सेशन की थीम पे हम स्पेसिफिक रूप से जाएं। अभी हमारे छात्र, मैं देख रहा था कि बहुत सारे छात्र भी प्रेजेंट करना है उनको, तो क्या है कि हम उनको तो 2 मिनट देंगे कि बस हो गया। जो चीज़ हम उनके तक भेजना चाहते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी। मैं बच्चों, चेयरमैन सर, बहुत कम समय लूँगा और बहुत स्पेसिफिक चीज़, क्योंकि डिटेल जानकारी हम यहाँ पे देने के लिए नहीं बैठे हैं। जस्ट टू गिव द हिंट्स टू द स्टूडेंट्स and they want to research in future, they have to contact, they go through the literature. Biological resources, आपने देखा होगा कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। अभी तीनों लेक्चर में हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात हुई, मेडिसिनल प्लांट्स की बात हुई, पर हमने दिस मेडिसिनल प्लांट्स व्हेन वी आर यूजिंग द काउ यूरिन or any animal urine, then its potency increases. This comes out from the research. What I have done. So during भाव देना, आयुर्वेद में उसको कहते हैं भाव देना। उसका हम भाव देकर के अगर उसकी हम पोटेंसी बढ़ाते हैं तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो बताए गए, जो एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको ये एनहांस कर देता है। और ये दिस इज न्यू एरा ऑफ द रिसर्च, आज की वर्तमान नीड है। हमारे छात्र जो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री करना में है अभी, अगर उन फाइनल ईयर में है तो उनके आगे जो मास्टर डिग्री करेंगे या रिसर्च डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो इस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि आने वाला युग आपका यही युग है, दूसरा कोई युग नहीं है। क्योंकि सारी चीजें जो है कर चुके हैं और 2020 तक, ये WHO की रिपोर्ट है, एंटीबायोटिक मानव शरीर के ऊपर प्रभावहीन हो जाएगी। इसका उदाहरण हमारे सामने दिखता है। पहले 3 गोली डॉक्टर लिखता था, फिर 6, आज 12-16 गोली लिखता है। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर जो है अब इन जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं उसके लिए ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, और वो ड्रग रेजिस्टेंस हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जा रहा है। और ये कहा है WHO ने कि 2020 तक ये कंप्लीट हमारे शरीर के ऊपर इनइफेक्टिव हो जाएगा। और एकमात्र अल्टरनेटिव रिसोर्स इस पृथ्वी लोक पे है वो गाय, देसी गाय का गौमूत्र, इंडियन काउ यूरिन। और इसके ऊपर आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका, यहां से हमारे यहाँ की केटल ब्रीड ले जा रहे हैं, देसी ब्रीड, गिर, थारपारकर, साहिवाल, इनको उन्होंने $700 करोड़ में खरीद के लेके वहां डेवलप कर रहे हैं। उसकी काउ यूरिन और उसके डंग से दवाइयां बनाई जा रही है जो एंटीबायोटिक वो हमको सेल होगी। हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्सेस है, हम उसके बारे में बात कभी नहीं करते। आज हमारी आवश्यकता है इस बात को करने की, इसकी डायरेक्शन में सोचने की, कि बहुत सारी चीजें बनाई जा रही। मार्केट में फिनाइल, सिंपल एक उदाहरण मैंने दिया है अपने पेपर में, फिनाइल का, जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं जिसके ऊपर कोई लीगल एक्ट शामिल नहीं होता, क्योंकि जितनी हम ह्यूमन मेडिसिन बनाते हैं उसके ऊपर लीगल एक्ट आ जाता है। उसके लिए आपको बहुत सारे मेथड से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, प्रोटोकॉल आपका जो आयुष का उसके थ्रू जाना पड़ेगा। पर जो हमारे बच्चे को सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका जनरेट हो सकता है, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे फिनाइल, मार्केट में देखिए बहुत सारे टाइप के फिनाइल आते हैं, बट उसका क्या इफेक्ट है क्या नहीं है अभी उतना नहीं कर सकते। पर काउ यूरिन फिनाइल जो बनाई गई, काउ यूरिन से कछुआ कॉइल बनाई गई है, काउ यूरिन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। इवन बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, हमारी गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस देश का प्रधानमंत्री जो है आज बायो की बात कर रहे हैं, बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। हम क्यों नहीं इस डायरेक्शन में रिसर्च को ले जाएं? इस डायरेक्शन में हमको रिसर्च को ले जाना है
और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन्हीं जितने प्लांट्स बताए गए हैं, इन्हीं प्लांट्स के माध्यम से हम बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं। ये हमारा देश, यहाँ का हिंदुस्तान का देसी गौवंश, अगर इस गौवंश को हम अगर इनका संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात करेंगे और इस डायरेक्शन में सारे ऑर्गेनाइजेशन हम रिसर्च की ओर मूव कर रहे हैं, तो साथियों मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि आप इस डायरेक्शन में जाइए और इस डायरेक्शन में रिसर्च करिए। आप युवा पीढ़ी से ही हमारा आह्वान हो सकता है। हम लोगों का अब समय गया है कि हम लोग ज्वाइंट लैब में बैठ के अब उतने टाइम काम नहीं कर सकते, नहीं आई एम वर्ज टू रिटायरमेंट। धीरे धीरे करते हम आपको पुश करने के लिए, हमके मार्गदर्शन के लिए हम लोग कई सेमिनार सिंपोजियम सारे होते हैं, मार्गदर्शन के लिए होते हैं। यहाँ कोई पंडित बनाने में बैठे नहीं है हम लोग। और इस डायरेक्शन में रिसर्च की बात है, जहां आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी मिलता है, चाहे रविशंकर विश्वविद्यालय हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या वेटनरी यूनिवर्सिटी हो या R&D डिविजन्स होंगे प्राइवेट फार्मास के, उसमें अगर आप रिसर्च इस डायरेक्शन में रिसर्च में जाते हैं, हो सकता है कि आप इस समाज को, इस देश को बहुत सारी चीजें दे सकते हैं और आपका एक अच्छा खासा एक एंटरप्रेन्योर जो है एक उद्यम डेवलप होगा। क्योंकि आज इस पीढ़ी को इस चीज की आवश्यकता है। हमने क्या किया है वो तो बीता है, आने के लिए क्या करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आज इतने सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं। आपने रामदेव बाबा का नाम सुना हो, आज कितने प्रोडक्ट उनके मार्केट के अंदर आ रहे हैं, क्या क्वालिटी है, नोबडी वाज केयरिंग। हमारे यंग साइंटिस्ट उसको केयर कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन, उसके एक प्रोडक्ट लीजिए, अध्ययन कर दीजिए, थीसिस कर दीजिए, रिसर्च कर दीजिए उसके ऊपर, जिससे मार्केट में एक ऑथेंटिक जो है उसका प्रमाणीकरण और मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नीडेड नाउ इट इज। वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं कर रहा हूं उस डायरेक्शन में काम मेरा चल रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूं। मेरे साथ में साथी साइंटिस्ट हैं 2-3, वो इस काम को कर रहे हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की अगर आवश्यकता पड़ती है रिसर्च में, यू हैव टू कम टू माय ऑफिस, आई विल गाइड यू इन एवरी एस्पेक्ट related to the efficient utilization of biological resources. Only I am talking about efficient utilization of biological resources. And so many products launched in the market, but we have to go for certification and standardization of these products because ample of scope in this field. बहुत स्कोप है। आप देखा होगा कि इतना स्कोप है कि सोच भी नहीं सकते कि आप क्या हासिल करेंगे अपने जीवन में। एक सिंपल उदाहरण मैं अपना बताता हूं। मैं काउ यूरिन डेली लेता हूं, काउ यूरिन अर्क, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, बालाजी के स्टूडेंट बैठे साइंस, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उससे अर्क निकालते हैं। और सिंपल आप अगर उसका 10 ml 5 ml 3 गुना पानी में अगर लेते हैं तो बहुत सारी 144 बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। डायबिटीज, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम कर देगा, आपका डायबिटीज कम कर देगा। बहुत सारे एब्डोमिनल डिजीजेस हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, इवन न्यूरोटॉक्सिसिटी जो एलोपैथी से टॉक्सिसिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ये करना चाहिए, पर ये चीज उपयोग करते इसको एक मेडिसिन का रूप। व्हाट आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द यूरिन, वी हैव टू गो फॉर एनालिसिस। अभी मेडिसिनल प्लांट्स के भाई साहब ने इतने सारे बताए, पर क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दिस। एलोपैथी इज बॉदरिंग अबाउट दैट, और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया उन्होंने, एक मलेरिया की गोली बनाई, उसे क्यूमेरिन प्लांट ओरिजिन है वो, उसे निकाल के उन्होंने गोली बना दिया और आपको एलोपैथी मिला दी। तो हमारी चीज हमसे कब छूट जाएगी ये भरोसा नहीं है। हम कब इस चीज के गुलाम हो जाएंगे। आज तो एलोपैथी के ऊपर गुलाम है ही, आयुर्वेदिक हमारा ना सिस्टम उसको साथ दे रहा है उसका। क्यों?
इसका मेन कारण स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन नहीं होने के कारण। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलिए उससे, वो पुड़िया बना के दे देगा, उससे पूछोगे साहब इसमें क्या क्या चीज है, कितना कितना कौन सा कंपाउंड है, नहीं बता पाता। इसलिए फेथ जागृत करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन के ऊपर आप जाइए साथियों। वो दिन दूर नहीं कि आपके पीछे पीछे दुनिया घूमेगी। बस ये है कि एक बार आपको ठानना है क्या करना है मेरे को अपने जीवन में, किस तरह का कार्य करना है, ये बहुत अति आवश्यक है। सुबह हमारे भाई सांसद महोदय ने भी यही चीज कही आप लोगों से कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और जो मैं कर रहा हूं सबसे अच्छा कर रहा हूं ये मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बखारा कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं तो यार बहुत पुअर स्टूडेंट हैं, हमको अकल नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। ब्रेन कम्स फ्रॉम दिस कॉलेज ऑल्सो। यहां से भी एक वैज्ञानिक बन सकता है, नागार्जुन टाइप का वैज्ञानिक निकल सकता है इस बखारा कॉलेज से भी, कोई बड़ी बात नहीं। बशर्ते आपको अपने रिसोर्सेस का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें। इसके आगे ज़्यादा समय बहुत हो चुका है और मेरे पास स्लाइड है, मैंने दिया भी है, पर उसको दिखाना मैं नहीं चाहता हूं अभी, क्योंकि मेरे उसमें पेपर फुल साइज पेपर छाप भी दिया है उन्होंने, उनका आपके स्मारिका में है। यू कैन गो। नहीं समझ में आता मेरे से पूछिए आप। धन्यवाद। सर ने अभी बताया कि यूरिन, गाय का यूरिन केमिकल कंपोनेंट बताइए सर मेरे को, और ये सेल्स पर कैसा वर्क करता है, समझ आया? कंपोनेंट बताइए और ये सेल्स पर कैसा वर्क करता है। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का बालक लगता है। काऊ यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये किसी ने क्वेश्चन पूछने के दिमाग में आया भी होगा तो पूछा नहीं है। वास्तव में इसमें अभी तक टोटल 32 कंपोनेंट निकाले गए, जबकि देखा जाए इस आल्सो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट और मिल्क इज आल्सो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। मिल्क कंटेन 5000 constituents. A drop of milk contain 5000 constituents. Cow urine maybe it contain 5000, but still research is required. Only 32 components we have analyzed. मोड ऑफ एक्शन की बात किया बालक ने। मोड ऑफ एक्शन इसका एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा जो मेजर फंक्शन है, इट हेल्प्स टू रिजुनेट द डैमेज सेल्स। जो सेल डैमेज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट द यूएस पेटेंट ऑन दिस एस्पेक्ट। यूनाइटेड स्टेट ने मेरे को इसके ऊपर पेटेंट दिया हुआ है, कैसे रिजुनेट होती है। मैंने डायबिटीज के ऊपर काम किया और जब डायबिटीज बी टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है, वो टाइप 2 डायबिटीज में जो आपने ग्लूटाथायन वाला डॉक्टर साहब ने एक बताया, वो कंपाउंड इसके अंदर होता है। क्योंकि प्लांट खाती है, गाय जो है प्लांट खाती है, वो उसमें सीक्रेट होके आता है। तो दैट ग्लूटाथायन कंपाउंड हेल्प्स टू रिजुनोवेट द टाइप 2 डायबिटीज बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को रिजुनोवेट करता है। इसके ऊपर स्टडी जो हुई है, जो स्टैंडर्ड ड्रग दिया और काउ यूरिन दिया, तो स्टैंडर्ड ड्रग जब हमने ब्रेक किया उसके बाद रिजेनरेट हो गई, वो टाइप 2 डायबिटीज रीअपियर हो गई। वह अपने जब काउ यूरिन दिया तो रीअपियर नहीं हुई। इससे साबित हो गया कि बीटा सेल्स को रिपेयर करता है परमानेंटली। ठीक है बेटा, आपने बताया था बताया था कि 114 या फिर 44 बोले थे, इससे बीमारियों का इलाज होता है। कोई बीमारी होता है, लेकिन सर बता रहे हैं केमिकल कंपोनेंट। एक डायबिटीज बस बताया जिसमें गाय खाता है, वो कंपोनेंट ग्लूटाथायमिन, वो डायबिटीज के लिए बता दिए। सर बताना चाहेंगे
कि ये सेल्स पर डिपेंड कैसे करता है, मतलब वर्क बताइए, कंपोनेंट्स बताया था, ठीक है। हाँ। तो वर्क, सेल्स पर वर्क बताइए। ये सेल्स पर वर्क को बता रहा हूँ। टाइप 2 बीटा सेल्स जो होती है ना, बीटा सेल्स के रिपेयर का काम करता है। 140 प्रकार की बीमारी है, पर मैं पूरा यहाँ बता नहीं पाऊंगा, सॉरी फॉर दिस। एक हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स। ओके, और कोई पूछना है?